आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है यानी इंग्लिश ग्रामर का बेस्ट यानी वीवीआई टॉपिक जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी टेंस, उसका आज हम लोग पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही वीवीआई है और उससे जो कॉन्सेप्ट यानी उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको भी हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी जब हम लोग क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आएगा उस पर हम देखेंगे कि आसानी से आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, परवीन डज नॉट डॉट डॉट विथ मोहन, यानी परवीन मोहन से क्या नहीं करता, एग्री यानी सहमत नहीं करता है, यानी सहमत उससे नहीं रहता है। तो इसमें वर्ड एक याद रखना है, जैसे हम बोलेंगे डू या हम बोल देंगे डज या हम बोल देंगे डिड। ये सभी वर्ड एक ऐसा है जिसके बाद हम हमेशा ऑलवेज कौन सा वर्ब यूज करते हैं, तो वर्ब वन यूज करते हैं। यानी इसके बाद हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब वन। यानी वर्ब वन इसमें देखेंगे एग्रीड, एग्री, टू एग्री या एग्री। तो आईएनजी ये वर्ब फोर जिसको माना जाता है, टू एग्री, टू प्लस इन्फिनेटिव जिसको बोला जाता है, ये एग्रीड नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी एग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 में पूछ चुका है। हम अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ही डॉट डॉट फॉर 4 आवर्स एवरीडे, यानी वो डेली, एवरीडे मतलब हमेशा कितना घंटा पड़ता है, तो 4 घंटा। तो जो काम यानी जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि ऑलवेज या रूटीन का बात होगा या डेली किसी चीज का बात होगा, तो ये सब वर्ड आएगा, ऑलवेज आएगा, डेली आएगा या रूटीन के साथ कोई काम आदमी करेगा हमेशा, यानी आदतन क्रिया यानी डेली रूटीन के साथ करेगा, उसमें हम क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं वर्ब वन और वर्ब फाइव। वर्ब फाइव क्या आता है, तो ही और शी और इट, और क्या रहता है, सिंगुलर, यानी क्या रहेगा, सिंगुलर ये रहेगा। और वर्ब वन आई, यू, वी और दे, और क्या होगा, तो इसमें होगा प्लूरल। ये ध्यान रखना है, ही सी इट या सिंगुलर होगा तो हम लोग वर्ब फाइव यूज करेंगे, आई वी यू दे। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब वन का यूज करेंगे। वर्ब फाइव कैसे पहचानते हैं, तो वर्ब फाइव पहचानने का तरीका होता है, यानी एस या ई एस आएगा, यानी क्या आएगा, तो इसमें आएगा एस या ई एस। तो इसमें ही है, तो ही है, तो यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है, तो ही रहता है तो वर्ब फाइव यूज करते हैं। वर्ब फाइव मतलब क्या आएगा, एस या ई एस। तो इसमें एस या ई एस नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें लास्ट में एस या ई एस दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है, यू डॉट डॉट गेट न्यू ड्रेस टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आगे, यानी तुम टुमारो यानी कल एक नया ड्रेस लोगे। तो यहाँ पे आगे का बात हो रहा है, तो जब भी कभी फ्यूचर का बात होगा, यानी किसका बात होगा, आगे का बात होगा, तो जिसमें इससे वर्ड जैसे हम लिख देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आगे, या टुमारो, यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे अगर लिख देंगे टुमारो यानी टुमारो, ये वर्ड लिख देंगे। तो ये सभी वर्ड किसको इंडिकेट करता है, तो ये सभी वर्ड जो है फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसमें यूज करेंगे सेल या विल, यानी क्या यूज करेंगे, सेल विल। सेल मीन्स क्या होता है, यानी सेल मतलब आज के मॉडर्न इंग्लिश में सेल को हटा दिया गया, यानी मॉडर्न इंग्लिश में सेल नहीं यूज हो रहा है, सभी के साथ विल यूज हो रहा है। यानी सभी के साथ विल यूज हो रहा है। देख रहे हैं किस ऑप्शन में, यहाँ पे इसमें सेल विल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही में सेल विल यानी यहीं पे विल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी टुमारो, नेक्स्ट, ये सब फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो सेल विल देखते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन सीता डॉट डॉट बैक, यानी कम केम, ये सब वर्ब फॉर्म होता है किसका, यानी कम केम वर्ब फॉर्म होता है कम का। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है इफ या व्हेन, यानी इफ या व्हेन। इसके तरफ क्या आता है, तो इसके तरफ आता है वर्ब वन या वर्ब फाइव। अब दूसरी तरफ क्या आएगा, तो दूसरी तरफ आएगा सेल या विल। यानी फर्स्ट तरफ ये आएगा इफ या व्हेन, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, सेल या विल। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर एक तरफ सेल या विल आए तो दूसरी तरफ वर्ब वन या वर्ब फाइव, और दूसरी तरफ वर्ब वन या वर्ब फाइव आए तो पहले तरफ क्या आएगा, सेल या विल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दूसरी तरफ सेल या विल आ गया है, तो दूसरी तरफ विल आ गया है, तो पहले तरफ वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो ही यानी सीता है, सीता एक अकेली है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव आता है। तो वर्ब फाइव का भी हम यहाँ पे तरीका बताएं कैसे पहचानते हैं। वर्ब फाइव का तरीका होता है एस या ई एस आता है। तो ऑप्शन में देखें किस में, ऑप्शन में यहाँ पे वर्ब वन यानी वर्ब फाइव है, यानी एस या ई एस। इसमें एस या ई एस नहीं है, इसमें भी एस या ई एस नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में एस या ई एस दिखाई दे रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है आई ऑलवेज डॉट डॉट द पुअर। इस पर अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनवाए हैं, यानी ऑलवेज आएगा, जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं कि कभी भी
ऑलवेज या रूटीन या डेली या एवरीडे का बात होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 ये वर्ड के साथ और वर्ब 1 ये वर्ड के साथ। वर्ब 5 मतलब होता है ACIS। उसी पर सेम टू सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा है ऑलवेज। यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, तो यहाँ पे एक और वर्ड आया है जिसका नाम है ऑलवेज। तो ये सब वर्ड आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो यहाँ से आई है तो आई के साथ वर्ब 1 यूज होता है यानी सिंपल, ING नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, ED नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल वर्ब 1 आएगा यानी वर्ब का जो फॉर्म है ये 1 वाला आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, वी विल बी अनहैप्पी, हम लोग नाखुश रहेंगे। यानी कह रहा है क्या आपको लगता है कि हम लोग नाखुश रहेंगे, कभी नहीं। तो ये निगेटिव का सेंस, हम बताएं कि जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो डू डज ये सभी जब वर्ड पहले आ जाता है तो इंट्रोगेटिव का सेंस देता है। तो इंट्रोगेटिव का सेंस दे रहा है यानी निगेटिव टाइप में, तो यहाँ पे निगेटिव एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या आपको लगता है कि हम लोग कभी भी नाखुश नहीं होंगे, यानी इस प्रकार का सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है प्लीज डॉट डॉट मी एलोन, यानी अक्सर इसमें एक वर्ड आता है प्लीज लीव मी एलोन, मुझे क्या कर दो, अकेला छोड़ दो। यानी प्लीज लीव मी अलोन, यानी प्लीज लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पे लीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डॉट डॉट ही ड्राइव टू डू वर्क। तो हम बताएं इसमें वर्ड एक याद रखना है, डू किसके साथ आता है, तो आई, वी या दे या कोई भी प्लूरल रहेगा, यानी प्लूरल तो क्या आएगा, डू। डज किसके साथ आएगा, ही, शी या इट ये रहेगा, और सिंगुलर रहेगा तो क्या आएगा, डज आएगा। यानी ये रहेगा तो डज आएगा। तो यहाँ पे ही है तो ही है तो क्या आएगा, तो ही है तो डज आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ही, सी, इट या सिंगुलर रहता है तो डज का प्रयोग करते हैं, तो डज इसमें क्या हो जाएगा, यानी डज को यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यानी कह रहा है द टीचर डॉट डॉट लेसन यस्टरडे, इसमें भी वर्ड याद रखना है, जैसे एगो या स्टरडे यानी स्टरडे या प्रीवियस, ये सभी वर्ड पास्ट को इंडिकेट करता है। यानी ये सभी वर्ड जो दिखाई दे रहा है ये पास्ट को इंडिकेट करता है, तो इसमें मैक्सिमम केस में हम लोग वर्ब टू यूज करते हैं। यानी जितना भी हिस्टोरिकल इफेक्ट होता है, जो घटनाएं बीत गई है, यानी हिस्टोरिकल जो इफेक्ट होता है, इवेंट होता है, जो इतिहास में जो घटना घट चुके हैं उसमें हम लोग वर्ब टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे यस्टरडे पास्ट का बात हो रहा है, यानी यस्टरडे मतलब होता है कल जो बीत गया है, तो वर्ब टू देखेंगे। ये वर्ब टू नहीं है, ये तो वर्ब 5 है, क्योंकि लास्ट में ये आया तो ये आता है तो वर्ब 5 आता है। ये नहीं है, हेड का जरूरत नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही वर्ब टू है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यानी वेटिंग का सेंस दे रहा है, तो मैं यहाँ से उसका इंतजार मॉर्निंग से यानी सुबह से कर रहा हूँ। तो इसमें वर्ड याद रखना है, जैसे सिंस या फॉर, ये सभी वर्ड के बाद हम लोग क्या देखते हैं, बिन प्लस वर्ब फोर। अब सब्जेक्ट हैज आ सकता है, यानी हैज और हैव। तो हैव किसके साथ आता है, आई, चाहे वी या दे या कोई भी प्लूरल रहेगा, और ही या शी या कोई भी इट या सिंगुलर रहेगा तो हैज, यानी आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ हम लोग हैव। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई, तो आई रहेगा तो क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ पे हैव दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ हैव है तो इसमें हैव नहीं है, क्या इसमें हैव है तो इसमें भी हैव नहीं है, क्या इसमें हैव है तो इसमें भी हैव नहीं है। तो इस तीनों ऑप्शन में हैव नहीं है, एक ही ऑप्शन में हैव है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इट डिड नॉट डॉट डॉट वेयर ही वाज गोइंग। तो हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि डिड आएगा या डू आएगा या डज आएगा, ये सभी वर्ड आता है तो वर्ब वन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिड दिखाई दे रहा है, तो डिड दिखाई दे रहा है तो वर्ब वन देखेंगे। वर्ब वन एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी डू डज डिड ये सब आता है तो हम वर्ब वन यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है मोती ऑलवेज, फिर यहाँ से वर्ड क्या है, ऑलवेज। तो हम बताएं ऑलवेज आएगा या सम टाइम, नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, वंस से ट्वाइस से, जिससे डेली रूटीन के साथ काम होगा तो हम लोग वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वर्ब वन। ही, सी, इट रहता है या कोई भी नाम रहता है तो हम लोग वर्ब फाइव यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोती है जो नाम है तो हम लोग वर्ब फाइव यूज करेंगे, यानी एस या ई एस। इसमें एस या ई एस नहीं है, इसमें भी एस या ई एस नहीं है, इसमें एस या ई एस नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में एस या ई एस है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यू डॉट डॉट द पियानो, ये क्वेश्चन 2020 और 2019 में पूछा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं यू के साथ देखें, यू के साथ वाज आता है नहीं, यू के साथ इज आता है नहीं, यू के साथ एम आता है नहीं, यू के साथ आर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे यानी रीता इज डॉट डॉट रेड, रीता एक लड़की है तो यहाँ पे इज ऑलरेडी दे दिया है, रीता इज लिसनिंग हो जाएगा, यानी यहाँ पे इज नहीं रहेगा, टाइपिंग एरर नहीं, यानी रीता इज, रीता के साथ आर नहीं आता है, एम नहीं आता है, हैज नहीं आता है, और हैज आएगा भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब 3 आता है हैव हैज के बाद, यानी हैव और हैज और हैड, ये सब के बाद क्या आता है, तो इस सब के बाद वर्ब 3 आ जाता है, तो हैज आ भी जाएगा तो यहाँ पे ये वर्ब 4 गलती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि रीता इज होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है वी डॉट डॉट हिम यस्टरडे, तो हम बताएं यस्टरडे, एगो या प्रीवियस, ये सभी वर्ड पास्ट को इंडिकेट करता है, तो पास्ट वर्ब देखें यानी विजिटेड वर्ब 2 है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है। आज का ये जो हमारा सेशन था एग्जाम से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था,